नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं SV भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। राजयोगों की श्रृंखला में, जी हाँ दोस्तों, शश पंच महापुरुष योग से शुरुआत करता हूं। ऐसा है दोस्तों, शश पंच महापुरुष योग जैसा कि एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता जानते ही हैं कि शनि देव की कृपा से बनता है। जब शनि अपनी राशि में या उच्च की राशि में केंद्र में होते हैं तो शश पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण होता है। कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशियों में यह राजयोग का निर्माण करते हैं। आज यह चर्चा मैं इसलिए करने जा रहा हूँ, मेरे पास कई लोगों के हॉरोस्कोप आते हैं और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ मैं भी और मुझसे जानने वाले भी कि पंडित जी, गुरु जी, यह शश महायोग, पंच महापुरुष योग बना हुआ है पर इसका फल इतना अच्छा क्यों नहीं मिल रहा या कब मिलेगा। मेरे ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं, कोई शोहरत नहीं, पर यह योग बिल्कुल निर्लेप है। शनिदेव अकेले बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, मकर राशि में बैठे हैं, किसी के कुंभ में बैठे हैं, तो यह कब मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत विलक्षण और दुर्लभ सी बात हो जाती है, हालांकि हमेशा नहीं होता ऐसा। अगर शनिदेव केंद्र में हैं, मित्र की राशि में हैं, अपनी राशि में हैं, तो उनका अच्छा फल मिलेगा ही मिलेगा। पर मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ वह कौन सी कंडीशंस हैं, वह कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ पर शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाते हैं, शश योग का आपको फल नहीं दे पाते, आपको राज सुख नहीं दे पाते, आपको जो संसारिक सुख हैं, प्रॉपर्टी का सुख, वाहन का सुख, अच्छे परिवार का सुख, शोहरत, धन धान्य, ये सब नहीं दे पाते। वह कौन सी स्थितियां हैं उसके ऊपर भी गौर करता हूँ। और जैसा कि पता है, शश योग अगर है तो व्यक्ति बहुत बड़ा ऑफिसर बन सकता है। किसी टेक्निकल लाइन में अगर हो तो बहुत निश्चित बात है कि शनि, क्योंकि टेक्निकल लाइन से जुड़े हुए व्यक्तियों को ज़्यादा सक्सेस देते हैं। इंडस्ट्री में हो, इंडस्ट्रियलिस्ट बना देते हैं। किसी डिपार्टमेंट में हो, टेक्निकल हेड हो, तो उस डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं। अगर और भी योग साथ में शश योग को कम्प्लीमेंट करें तो व्यक्ति तरक्की बहुत करता है। पर इस वीडियो में मैं यह बताने जा रहा हूँ कि शश योग कब अपना रिजल्ट ना के बराबर देता है। 10-20% दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, 80% अपने शनिदेव उस रिजल्ट को हेल्ड बैक कर लेते हैं। वह पहली स्थिति बताता हूँ, जब शनिदेव नवमांश और दशमांश में। जी हाँ दोस्तों, पहली कंडीशन बताता हूँ, पहली सिचुएशन, स्थिति बताता हूँ, जब आपकी कुंडली में नवमांश और दशमांश में शनि 6, 8वें, 12वें घर में हो, बस इतना ही काफ़ी है और शश योग समझो अपना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। उससे भी ऊपर अगर नवमांश दशमांश में यह 6, 8, 12 में शत्रु राशि में हो, मंगल की, सूर्य की राशि में हो, तो कतई इसका आपको उपयोग नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 4th हाउस में मकर राशि में शनिदेव बैठे हैं तो इसका मतलब आपका लगन हुआ वृश्चिक, तुला लगन हुआ। तुला लगन के लिए शनि 4th और 5th हाउस के मालिक होते हैं। और अगर यह नवमांश और दशमांश में 6, 8, 12 में बैठ गए और शत्रु राशि में मंगल और सूर्य की राशि में बैठ गए
तो यह आपको फल नहीं देंगे। अभी मैं एक हॉरोस्कोप देख रहा था आज सुबह, उसमें भी कुछ ऐसा योग था। सप्तम स्थान में शनि मकर राशि में थे और इसका मतलब यह कर्क लगन का चार्ट बना। कर्क लगन के चार्ट में लग्नेश 10वें घर में कार्य क्षेत्र में व्यक्ति कर्मठ होता है। भाग्य स्थान का मालिक जुपिटर भाग्य स्थान में, शनि देव शशयोग बना रहे हैं, शुक्र भी साथ में 7वें घर में, शुक्र 4th लॉर्ड हैं, शनि सप्तमेश हैं, शुक्र साथ में 11वें घर के मालिक हैं। तो अच्छा योग है। 11th लॉर्ड इन 7th हाउस, फिर 7th लॉर्ड अपने घर में, 4th लॉर्ड भी हैं साथ में। तो व्यक्ति के पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, व्यक्ति कारोबारी होना चाहिए, व्यक्ति के पास राज सुख राज सत्ता नहीं तो उसके पास सारी सुख संपत्ति होनी चाहिए। पर आश्चर्यजनक बात, क्योंकि यह शनि की दशा आती ही नहीं व्यक्ति के 82 साल की उम्र हो जाने के बाद आती है। दूसरे, क्योंकि कर्क लगन है, शनि यहाँ पर अकारक हैं। असली बिंदु पर मैं अब आ रहा हूँ दोस्तों। अकारक होते हैं जिन लग्नों के लिए शनि, उनको शश योग का फल अक्सर कम मिलता है। अगर मिलता भी है साथ में कमियां लेकर रहता है। क्या कह रहा हूं मैं दोस्तों, ध्यान से सुनो। अगर अकारक लग्नों के लिए, खासकर मकर, कुंभ, तुला, वृष लगन को छोड़कर बाकी 8 लगन ले लीजिए, उन लगनों में अगर शश योग निर्मित होता है तो शनि कुछ न कुछ कमी भी छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी बता रहा था, कर्क लगन की कुंडली थी, शुक्र और शनि 7वें घर में, शनि मकर राशि में और शुक्र भी 4th और 11th लॉर्ड, और कर्मेश 10वें घर में, मेष राशि में, मित्र की राशि में, और लग्नेश कर्म के स्थान में चंद्रमा जो कि होते हैं, और भाग्य स्थान में बृहस्पति मीन राशि में, तो भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में। तो कहने का अभिप्राय दोस्तों, यहाँ पर कर्क लगन की कुंडली में शनि नवमांश और दशमांश में भी 6-8 में बैठे हुए थे और दशा भी 82 के बाद आनी। इसी तरह से और भी मैंने कहीं एक एग्जाम्पल दिया है, कई सैकड़ों एग्जाम्पल मेरे सामने आए हैं दोस्तों, कि शश योग उनको फलित होता है जिनके लिए कुंडली में एक तो मकर लगन हो, दूसरा कुंभ लगन हो, तीसरे वृष लगन हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज तुला लगन। ये चारों के लिए तो बहुत ही बढ़िया फल देते हैं अगर शनि इनके शश योग बनाते हैं। इन 4 लग्नों के लिए बुध की राशि के लिए भी अच्छा फल दे देते हैं अगर यह शश योग बना दें। जैमिनी और कन्या राशि, कन्या लगन और जैमिनी लगन के लिए। बाकी 6 लग्नों के लिए मैंने ये देखा है कुछ ना कुछ आंख मिचोली खेल ही जाते हैं शनि, क्योंकि कारक नहीं होते। या ये कह लीजिए बाकी 6 लगन हैं, मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन और मीन लगन, इनके लिए अकारक होते हैं, अशुभ होते हैं, कष्टकारी होते हैं। कई सिचुएशन में यह मार का घरों के मालिक होते हैं। तो अगर शश योग का निर्माण भी करते हैं तो जो एस्ट्रोलॉजी के ज्ञाता हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सीधा डिसीजन लेने से पहले दूसरे वर्गा चार्ट्स को भी देख लेना चाहिए। ये देख लेना चाहिए ये किस लगन में शश पंच महापुरुष योग बन रहा है, और क्या दशा और अंतरदशा भी आनी है। दशा की बात कर रहा हूँ, अंतरदशा तो फिर भी आती रहती है। महादशा अगर नहीं आती और यह शश योग बनता है तो उसका दूसरे लग्नों के लिए फायदा नहीं होगा। फायदा होगा तो मकर लगन, कुंभ लगन, वृष लगन और तुला लगन तथा जैमिनी और विर्गो लगन, मिथुन और कन्या लगन वालों को कुछ हद तक फायदा होगा। बाकी 6 लगन वालों को अक्सर देखा गया फायदा होता है कई बार अगर वर्गा चार्ट में अच्छे हैं
और षडबल में अच्छे हैं। पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं है, सूर्य मंगल राहु केतु के प्रभाव में नहीं है, वो तो किसी सिचुएशन में भी नहीं होने चाहिए। किसी भी योग में यह नेगेटिव प्रभाव देता है, किसी भी योग के लिए, कोई भी पंचमहापुरुष योग हो, अगर राहु केतु का प्रभाव हो, मंगल का हो, या कह लीजिए सूर्य का हो, तो इसलिए आपको ये देख लेना चाहिए कि ऐसी कंडीशंस में आपको जब कुंडली का विवेचन करते हैं, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन्स। विशेष पंच महापुरुष योग है तो इसका फल अच्छा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, फल कई बार मिलता है, 10-20% मिलता है, कई बार वो भी नहीं मिलता। कई बार महादशा या कह लीजिए अंतरदशा बहुत लेट आती है, तो इस कारण से व्यक्ति राज सुख और ज़िंदगी के सुख आरामों से वंचित रह जाता है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को कोई कमेंट देना है, यू कैन राइट बिलो इन द कमेंट बॉक्स, और healthy comments are always invited. God bless you for watching this video. Thanks.